भले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मुल्लायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या शाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मृवा श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कल अपन ने चर्चा की थी कि अपन सभी को दिन में ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे रात्रि में शांति की, चैन की नींद आए। चैन की नींद तब तक नहीं आएगी जब तक कि अपने माध्यम से किसी को भी कष्ट होता है। हम मन से, वचन से, काय से किसी का अशुभ सोचते हैं, अशुभ बोलते हैं, अशुपीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, ताड़ना प्रताड़ना देते हैं, दबाव प्रभाव में किसी को रखते हैं। नाजायज़ किसी की कमजोरी का, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अनावश्यक किसी से अपन काम लेते हैं, अतिरिक्त काम लेते हैं, तो उससे उसकी आत्मा दुखती है और उसको कष्ट पहुंचता है। तो ये नियम है कि अपन को भी नींद तो बराबर नहीं आएगी। अभी मान लो आप मेहनत कर लेते हैं इसलिए आ जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उम्र आपकी होगी, बढ़ेगी, फिर आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्योंकि सामने वाले की बद्दुआ, सामने वाले की दुर्भावना आपको शांति से नहीं रहने देगी, आपको सुख से नहीं रहने देगी। तो एक तो ये बताया था कि उनको नींद नहीं आती है जो अपने जीवन में गुप्त पाप कर लेते हैं, अनैतिक कार्य कर लेते हैं और उसका गुरुजनों से प्रायश्चित नहीं लेते हैं, अपनी निंदा गर्ह आलोचना नहीं करते हैं, तो उनको ये तत्काल सज़ा मिलने लग जाती है कि उनको बराबर भूख नहीं लगती है, बराबर नींद नहीं आती है। और ये तो निश्चित है कि ये भी कर्म का फल तो मिलना ही है। आप आज लोगों की दृष्टि में अच्छे बने रहेंगे, धर्मात्मा बने रहेंगे, इससे अच्छे तो हो नहीं जाएंगे। सारी दुनिया भी आपको अच्छा कहने लग जाए और यदि आप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे नहीं होंगे। और यदि आप अच्छे हैं तो सारी दुनिया भी आपको बुरा कहने लग जाए, आप बुरे नहीं हो जाएंगे। इसलिए अज्ञान से, प्रमाद से, जवानी की जो उसमें परिस्थिति बस गलतियां सबसे होती हैं, हो सकती हैं, हो गई होंगी, उन सब का गुरु से बिल्कुल यथावत बच्चे की तरह सरल होकर के निवेदन कर देना चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपको जैसे अपने सिर से 1 कुंटल का भार उतर गया है। जैसे ही आप अपने दोस्तों का निवेदन कर लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे, तो बिल्कुल माथा हल्का लगेगा, एकदम सहजता सरलता जीवन में आ जाएगी। और फिर आप देखेंगे कि कितनी अच्छी नींद आती है और कितनी बढ़िया समय पर भूख खुलती है, भूख लगती है। ये बहुत फैक्ट है, सत्य है। तो अपने जीवन में ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी मनुष्य पर्याय में यदि अपने दोषों की निंदा कर आलोचना नहीं की तो समझ लीजिए कि अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। मनुष्य पर्याय को बर्बाद करने का मतलब है अनंत भविष्य को बर्बाद करना, और मनुष्य पर्याय को सुधार लेने का मतलब है अनंत भविष्य को उज्ज्वल बना लेना, सुधार लेना। क्योंकि आज का जो पुरुषार्थ है वही भाग्य के रूप में कल बन जाता है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश अपने भाग्य का विधाता नहीं है, हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, निर्माता हैं। तो दिवसे नैव तत्कुर्यात् इन रात्रौ सुखम बसेत, दिन में वह काम करना चाहिए जिससे रात्रि में चैन की नींद आए। क्योंकि दिन का रात से संबंध है और रात का दिन से संबंध है।
आप दिन में जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे, वो रात में रिवीजन होगा। और जो रात में देखेंगे स्वप्न इत्यादि, जो भी सोचेंगे स्वप्न अवस्था में, सुप्त अवस्था में, वो दिन में वैसा होने वाला होता है। इसलिए दिवसे नैव तत्कुर्याति निरात्रु सुखम बसेत, ये बहुत बड़ा सूत्र है। दिन में ऐसा काम करो कि जिससे रात्रि में चैन की नींद आए, सुख की नींद आए, और दिन में भूख खुले। अन्यथा दिन में भूख नहीं खुलेगी और रात में नींद नहीं आएगी, फिर आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। और दोनों प्रकार का जब स्वास्थ्य गड़बड़ जाएगा तो आर्त और रौद्र ध्यान होगा। आर्त और रौद्र ध्यान होगा तो पाप का बंध होगा। पाप का बंध होगा तो भविष्य पूरा बर्बाद हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। तो आप कोशिश करो कि आपके माध्यम से किसी भी एक इंद्रिय को भी कष्ट ना हो, ऐसी चर्या चेष्टा करो, ऐसा आचरण करो, ऐसा व्यवहार करो। कोशिश करो कि आपसे सब खुश रहें। आप कहेंगे सब तो खुश नहीं रह सकते। देखो, यदि आप 2 सूत्र अपनाते हैं, आपसे सब खुश कब रहेंगे? जब आप उनकी बहुत कुछ बातों से समझौता करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे, आप उनके अनुसार चलेंगे, आप उनके बारे में भी सोचेंगे, तो आपसे सामने वाले खुश रहेंगे। जब आप उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, आप उनके कुछ भी बातों से समझौता करेंगे नहीं, आप उनके किसी भी काम में आएंगे नहीं, क्यों कोई आपसे खुश रहेगा? इस संसार का नेचर है, इस संसार की प्राणी स्वार्थी हैं। यहाँ पर किसी का कोई नहीं है। आपको मित्र बनाना है तो ये फार्मूला अपना लीजिए कि आप उपकार करने लग जाइए, और आपको शत्रु बनाने हैं तो घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, रिश्तेदार, कुटुंबी, अपने लोग उपकार कर दीजिए, शत्रु बन जाएंगे। यहाँ किसी का कोई ना मित्र है ना कोई शत्रु है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे निकट का हो, चाहे दूर का हो। ये निश्चित संभव बात है कि आप चाहे बिल्कुल बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर का व्यक्ति है, बिल्कुल अपरिचित है, आप उपकार कर दीजिए, उसका भला कर दीजिए, उसकी प्रशंसा कर दीजिए, और उसके भले के बारे में सोचिए, सहयोग कर दीजिए, विपत्ति में सहायता कर दीजिए। घनिष्ठ मित्र बन जाएगा, और इस जन्म में तो क्या जन्मांतरों में भी नहीं भूलेगा। और आप घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र हो, 20-50 साल पुराना, एकदम 2 शरीर एक आत्मा हो, और आप उसका अपकार कर दीजिए, फिर देखिए आप बुरा कर दीजिए, अहित कर दीजिए, निंदा कर दीजिए, उसके बारे में बुरा सोच ही लीजिए, वो इतना दूर हो जाएगा, कट्टर शत्रु हो जाएगा। तो यदि ये 2 सूत्र अपनाते हैं आप, ध्यान से सुनिए। कौन से 2 सूत्र? दूसरों की आप बातों से समझौता करेंगे, दूसरों की बात भी मानेंगे, उनके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, उनके भले के बारे में सोचेंगे, उनके काम आएंगे, तो वे आपसे खुश रहेंगे, आपके अपने होंगे। और आप सबको कब चाहेंगे, कब आप सबसे खुश रहेंगे, कब आप सबको अपना मानेंगे, सब आपको कब अच्छे दिखेंगे? इसके लिए दूसरा सूत्र याद कर लीजिए। जब आप उनकी कमियों को इग्नोर करेंगे, जब उनकी त्रुटियों को अनदेखा करेंगे, तब आप सबसे खुश रह सकते हैं, तब आप सबको अपना सकते हैं। अन्यथा जैसे ही आपको सामने वाले में दोष दिखेगा, कमी दिखेगी, अवगुण दिखेंगे, और निश्चित ही आपको गिलानी हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, निंदा आप करने लग जाएंगे, चुगली आप करने लग जाएंगे, और उससे दूरी बना लेंगे। तो ये 2 सूत्र अपनाइए। कौन से 2 सूत्र याद हो गए? आप सबको कब चाहेंगे? जब आप उनकी गलतियों को, त्रुटियों को अनदेखा करेंगे। बोलिए, आप सबको कब चाहेंगे?
आप सबको तब चाहेंगे जब आप उनकी त्रुटियों को, गलतियों को अनदेखा करेंगे, सहन करेंगे, तब आप सबको चाहेंगे। आपको सब कब चाहेंगे? जब आप दूसरों की बहुत सारी बातों से समझौता करेंगे, उनके काम आएंगे, उनके भले के बारे में सोचेंगे, नहीं समझे, उनके प्रशंसा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, दुख में काम आएंगे, तो फिर वो आपको सब चाहेंगे। सबको याद हो गए? केवल सुनने की दृष्टि से मत बैठो, समझो, याद करो, जीवन में उतारो, तब आपका भला होगा। अन्यथा तो मतलब इतने समय तो पुण्यमंद हो जाएगा, पाप की नजरा हो जाएगी, लेकिन भविष्य आपका उज्जवल नहीं बन पाएगा। तीसरी बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ब्रह्म वाक्य है, पुराने ऋषि महर्षियों के वाक्य हैं, आप उतारेंगे बिल्कुल कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर से सुन लीजिए, आप सबको कब चाहेंगे? जब आप उनकी गलतियों को, कमियों को, दोषों को अनदेखा करेंगे, इग्नोर करेंगे, सहन करेंगे, तब आप सबको चाहेंगे। और आपको सब कब चाहेंगे? जब आप उनके काम आएंगे। नहीं समझे? आपको सब जब आप उनकी बहुत सारी बातों से समझौता करेंगे, उनके हित के बारे में सोचेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनके अनुकूल वचन बोलेंगे, उनकी दुख में, ज़रूरत में होने पर काम आएंगे, तो आपको सब चाहेंगे। देखो ये नियम है। दूसरा, ये उसी के दूसरे शब्दों में बोल रहा हूँ, आप सबको कब अच्छे लगेंगे? जब तक आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे। और आप लोगों को कब बुरे लगेंगे? जब आप उनसे अपेक्षा रखेंगे। इस भाव है संसार का, ये नेचर है संसार का। आप समझ लीजिए इसको। जैसे ही इसको अपने जीवन में उतारेंगे, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष का नेचर नहीं है, सारे प्राणियों का ऐसा नेचर है। कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, अपना हो, पराया हो, सबका ये नेचर है। तो आपको क्या करना? दूसरों से अपेक्षा रखना नहीं, ये हमारी प्रशंसा करे, हमारे भले में हमारे बारे में भला सोचे, हमारे लिए काम में आए, ज़रूरत होने पर काम में आए, सहायता करें, ऐसी अपेक्षा आप नहीं रखिए। और दूसरा, आप हमेशा दूसरों की मदद करते रहिए, सहयोग करते रहिए, उनके भले के बारे में सोचते रहिए। बहुत प्यारे संबंध बने रहेंगे। नहीं समझे? बहुत सबसे आत्मीयतापूर्ण संबंध बने रहेंगे। और जैसे ही आपने किसी से भी अपेक्षा की कि एक गिलास पानी भर के दे दे, बस ये आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। क्यों बिगड़ जाएंगे? क्योंकि जो किसी से भी आशा रखता है, उसको निराश तो होना ही पड़ता है। आशा रखने वाले को निराश होने के अवसर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति सामने वाला सारी की सारी कर दे, ये जरूरी नहीं है। रोज़ कर दे, हरदम कर दे, हर अपेक्षा की पूर्ति कर दे, ये तो कोई नहीं कर पाएगा। चाहे माँ बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। इस जीवन जीने के लिए सूत्र अपनाना आपको आवश्यक है। आप इन सूत्रों को नहीं समझेंगे, जीवन में नहीं अपनाएंगे, हमेशा उलझन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, दुखी रहेंगे, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता। आपके किसी से संबंध बनेंगे ही नहीं। क्योंकि आप नेचर जब तक तासीर ना समझें संसार की, आपको नाड़ी पकड़ में ना आए संसारी प्राणियों की, आप उसे कैसे संबंध बनाएंगे?
सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। हमेशा उदास, निराश, हताश और बैर, विरोध, निंदा, चुगली, हमेशा ये स्थिति बनती रहेगी आपके साथ। तो आप इस संसार की नेचर को समझ लीजिए, ऐसा इसका नेचर है। आप संसार को नहीं बदल सकते, आपको बदलना होगा। क्या कहा? आप संसार को नहीं बदल सकते हैं, आपको बदलना होगा। हम भी नहीं बदलेंगे तो दुखी रहेंगे। यदि आप ये जिद कर लें कि जब संसार नहीं बदल सकता है तो हम क्यों बदलें, नहीं बदल दिए, संघर्ष करते रहिए, दुखी रहे आइए। वस्तुतः संघर्ष में शांति त्रिकाल में मिलने वाली है नहीं। जो शांति प्रिय लोग होते हैं उन्हें तो वैराग्य ही प्रिय होता है। शांति प्रिय लोगों को वैराग्य ही प्रिय होता है, शांति प्रिय लोगों को संघर्ष में विश्वास नहीं होता है। ये सूत्र आप अपना लीजिए तो आपको बहुत शांति होगी। तो आप सूत्र कौन सा उठाया अपन ने सबसे शुरू में? दिवसे नैव तत्कुर्यात् इन रात्रौ सुखम बसेस्। दिन में आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि रात की नींद गोल हो जाए। देखो, लाइट गोल हो जाएगी तो काम चल जाएगा, लेकिन नींद गोल हो जाएगी तो काम नहीं चलेगा। तो आप यदि किसी को वचन से तो छोड़ दीजिए, मन से भी अशुभ सोचते हैं तो भी आपको रात में चैन की नींद नहीं आएगी। और किसी के परोपकार का करना तो दूर, परोपकार के बारे में भी सोचेंगे तो आत्मा में सिंह जैसा बल आता है। परोपकार वो चीज़ है, दूसरे के भले के बारे में सोचना वो चीज़ है कि हम सोचते दूसरे के बारे में हैं और हमारी आत्मा में शक्ति आती है। और ये भी नियम है, आप भगवान से दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दीजिए, आपको अपने बारे में मांगना ही नहीं पड़ेगा और कई गुना ज़्यादा मिलेगा आपको। आप जितना दूसरे के लिए मांगोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। ले होता उल्टा है, आप अपने लिए मांगते हैं सो जितना मांगते उतना ही मिलता, और कुछ ना मांगो तो मोक्ष मिल जाए। क्या कहा? भगवान की दर्शन, अवश्यक पूजन, ध्यान, जाप जो भी करते पूजा विधान, उसके आप करने के बदले में कुछ मांगते हैं तो वही मिलता है, और नहीं मांगते हैं तो मोक्ष मिलता है। अब आपको क्या चाहिए? नहीं महाराज, हमें तो यही मिल जाए अभी तत्काल में अभी तो इच्छा पूर्ति हो जाए, मोक्ष जब मिलेगा मिलेगा, मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी समस्या सुलझ जाए। ये आपकी कमी है ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आप थोड़ी सी ज़िंदगी जो है 10, 20, 25, 50 साल की, उसके लिए आप सुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं। वो तो आपके पास विवेक है, शक्ति है, बुद्धि है, आप इसको तो सहज में निकाल लेंगे शांति से चाहें तो, लेकिन अनंत भविष्य है उसके बारे में सोचिए ना। आत्मा अविनश्वर है, शाश्वत है, अविनाशी है, वो तो हमेशा उसको यात्रा करनी है, तो आगे की यात्रा उसकी प्रशस्त हो उसके बारे में सोचिए। तो दिन में आपको ऐसा कोई अशुभ भाव नहीं आने देना है जिसमें किसी का अहित छुपा है, जिसमें किसी का बुरा छुपा है, जिसमें किसी की हानि छुपी है, जिसमें किसी का अनादर, तिरस्कार, अपयश और किसी भी तरह की उसको नीचा दिखाना छुपा हुआ है। ऐसा मन में विचार भी मत लाइए। वचन से ऐसा कोई शब्द मत बोलिए जिससे किसी का अनादर हो जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपयश हो जाए, निंदा हो जाए, हानि हो जाए, कष्ट पहुंच जाए, ऐसा शब्द मत बोलिए। वस्तुतः आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलने से उसको यदि समझदार होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अथवा उसके पुण्य का उदय होगा, आप कुछ भी करते रहिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और समझदार होगा तो सोच लेगा मेरे पिछले पाप कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, शांति रखो, पहले जो कर्ज लिया था उतर गया। तो भाव बिगाड़े जरूरी नहीं है, लेकिन आपका तो भाव बिगड़ा तो भाव बिगड़ना ही है। भगवान संसार अगली पर्याय। और शरीर से ऐसी चेष्टा कीजिए
कि जिससे जीवों को कष्ट ना हो। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरा ये है कि आप अपनी पिछले अज्ञान से प्रमाद से होने वाले अपराधों का प्रायश्चित ले लें, गुरुजन से निंदा कर हाँ आलोचना कर लें। आप देखेंगे दिन में अच्छी भूख खुलेगी, रात में अच्छी नींद आएगी। और यदि ये काम नहीं करते हैं तो आज भले मेहनत कर रहे सो भूख लग रही है और नींद आ रही है, लेकिन आप देखेंगे जैसी थोड़ी उम्र बढ़ेगी कि आपकी नींद गोल, भूख गोल, और फिर अगले जन्म में तो ये अपराधों की सज़ा मिलना निश्चित ही है। तो ये सूत्र अपनाइए। दिवसे नहीं विदत कर्यात इन रात्रौ सुखम बसेत। दिन में वह कार्य कीजिए जिससे रात्रि चैन की नींद आए रात में, और दिन में अच्छे से भूख खुले। दूसरा सूत्र है अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत। 8 महीने आपको इस तरह का आय व्यय करना है कि इतना धन बचा रहे कि आप 4 महीने एक स्थान पर रह करके धर्म ध्यान कर सकें, बरसात में वर्षा योग कर सकें, साधु संत की सेवा सत्संगति सन्निधि में रह सकें। वस्तुतः पहले के ज़माने में जो धर्मात्मा लोग होते थे वे साधुओं के साथ वर्षा योग करते थे। पद्म पुराण में एक घटना आती है, प्रसंग आता है कि अरहतदास नाम का एक सेठ था। वर्षा काल चल रहा था, चातुर्मास चल रहा था, और मुनि महाराज आ गए आहार करने के लिए। वो कहता अरे मैंने अनेक संत भवन देखे हैं, अनेक पर्वत गुफा वृक्षों के नीचे देखा है, दर्शन साधुओं के किए हैं, ये साधु तो यहाँ चातुर्मास कर ही नहीं रहे थे, ये कहाँ से आ गए? ये तो कोई भ्रष्ट साधु हैं, ये कोई सतलाचारी साधु हैं जो कि माने वर्षा योग में ही यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। जबकि उसी अरहतदास सेठ की बहू ने उन मुनिराजों का पड़गाहन करके आहार कराया। 7 मुनिराज थे और आहार करा दिया, और जैसे ही आहार करके वो चले गए जिनालय में दर्शन करने के लिए। वहाँ द्वितीय भट्टारक नाम के आचार्य चतुर्मास कर रहे थे। ऐसा नियम नहीं है कि चतुर्काल में सभी जंगलों में ही चतुर्मास करते थे, जंगलों में ही रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनालयों में भी, ग्रामों नगरों में भी रहते थे। तो द्वितीय भट्टारक आचार्य चतुर्मास कर रहे थे, उन्होंने देखा और खड़े होकर के आगवानी की, वंदना प्रतिवंदना की, आपस में चर्चा वार्ता की, दर्शन करके वो मुनिराज चले गए। अब अरहतदास सेठ मंदिर आए तो महाराज ने कहा आओ सेठ जी, आज तो आपने रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन किए होंगे, 7 मुनिराज आए थे, आज हमने भी उनके दर्शन किए, हमने भी उनसे भेंट की है। ओ अरहतदास सेठ कहता है ओ रिद्धिधारी मुनिराज थे वो, मैंने तो समझा कि जितने स्थानों पर मैंने दर्शन किए हैं जिन जिन साधुओं के, उनमें ये तो थे ही नहीं। तो मैंने समझा ये भ्रष्ट हैं, द्रव्यलिंगी साधु हैं, सतलाचारी साधु हैं, कोई आगम विरुद्ध चलने वाले, इसलिए चतुर्मास में भी चले आए। तो मैंने तो हाथ भी नहीं जोड़े। ओहो, मेरे जैसा पापी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और दूसरा नहीं होगा कि मैंने जिन मुद्रा के धारी दिगंबर साधु और उनमें भी रिद्धिधारी मुनिराज मेरे द्वार पर आए, मेरी बहू ने पड़गाहन किया, आहार दिए, और मुझ पापी ने हाथ तक नहीं जोड़े, आहार नहीं दिया, विनय ने की। मेरे से बड़ा अज्ञानी दुनिया में कोई नहीं होगा। अब मैं चतुर्मास के बाद जब तक जाकर उन महाराजों की दर्शन नहीं कर लूँगा, प्रायश्चित नहीं ले लूँगा, तब तक मुझको चैन नहीं पड़ेगी। मतलब वो सेठ का भी चतुर्मास चल रहा था, ये इससे सिद्ध होता है। तभी तो उन्होंने कहा कि चतुर्मास के बाद मैं जाकर के महाराज के दर्शन करूंगा, प्रायश्चित लूँगा, क्षमा मांगूंगा। मतलब इस तरह की गलतियां भी लोगों से हो जाती हैं कि वे अपने मनगढ़ंत इस तरह के, आजकल भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को बड़ा सम्यक दृष्टि समझते हैं और दिगंबर साधुओं को देख कर भी मुँह फेर लें को, ये भावलिंगी नहीं है। और इस तरह की उपेक्षा करके, और वे क्या समझते हैं हम सम्यक दृष्टि है। वस्तुतः किसी भी अवस्था में जिन मुद्रा उपेक्षणीय नहीं है, दर्शन पूजन बंधन करना चाहिए। क्या परिस्थिति मनस्थिति उनकी है आपको नहीं पता, कौन सा दोष उनको लग रहा अज्ञान प्रमाद से, और उनका को कब प्रायश्चित कर लेते हैं
कब निंदा कर आलोचना कर लेते हैं, कब शुद्ध हो जाते हैं, आप तो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कब वो सुधर जाएं और कब उनकी समाधि हो जाए और मोक्ष प्राप्त कर लें, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर से तो सारी तैयारी है ही, केवल अंदर में जरा सा भाव सुधारना है और उनको कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप जो आसाधना विराधना कर लेंगे, आप जो निंदा कर लेंगे, उससे जो पाप बांधेंगे, उससे तो आपके अनंत भाव बिगड़ जाएंगे। तो अष्टमासेन तत्कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, 8 महीने में इस तरह का आय व्यय आप करें कि इतना आपके पास संचय रहे कि जिससे आप 4 महीने एक जगह रह कर के धर्म ध्यान कर सकें, साधुओं की संगति, साधुओं की सेवा कर सकें। कल दृष्टांत दिया था ना कि साधु के कमंडल की तरह आपका आय और व्यय होना चाहिए। ये साधु के कमंडल में जो मुंह पानी भरने का मुंह है वो कितना है, बड़ा है भरने वाला, और खर्च करने वाली टोटी बहुत छोटी सी होती है। यदि इस तरह का आय व्यय आप करते हैं तो इतना 1-1.25 लीटर पानी 24 घंटे चलता आराम से, हम लोगों का आधा सा बचा रहता है। कैसे हो जाता? क्योंकि आय का साधन स्रोत बड़ा है, ज़्यादा है, और व्यय का स्रोत छोटा सा है। तो इस तरह यदि आप आय और व्यय करते हैं तो निश्चित ही आप 4 महीने एक स्थान पर रह सकते हैं। लेकिन लोग करते क्या हैं, जैसे अज्ञानी होते हैं ना, आज जितना लकड़ियाँ काटी आधी पी डाली, बस फिर जाओगे तो आज पत्थर फोड़े, कोई काम किया, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये दिन मिलता है उनको भी, और उनने आज ही किया बराबर, बस कल फिर जाओगे तो जो विवेकी समझदार लोग होते हैं, नहीं, वो आय करके और बेबिल्कुल कमंडल की टोटी की तरह सीमित करके 4 महीने के लिए बचा लेते हैं, और वो आराम से अहिंसा का पालन करते हैं, संयम का पालन करते हैं, साधु सेवा करते हैं, साधु संगति करते हैं, बढ़िया धर्म ध्यान करते हैं। अब इधर एक दिन चैन नहीं है, आज इधर, कल उधर, परसों उधर। क्या है ये धर्म ध्यान है? ये अहिंसा है? अहिंसा परमो धर्म की जय, ऐसी जय बोलने से कल्याण होता है? नहीं, सारे पूरे जिन शासन का सार अहिंसा है। मतलब अहिंसा के लिए ही सब कुछ किया जाता है। अष्टमूल गुण का पालन किया जाता है तो अहिंसा के लिए, 5 अणुव्रतों को धारण किया जाता है तो अहिंसा के लिए, 12 व्रत धारण किए जाते हैं तो अहिंसा के लिए, 11 प्रतिमा धारण की जाती है तो अहिंसा के लिए, 28 मूल गुण धारण किए जाते हैं तो अहिंसा के लिए, 22 परिसर सहे जाते हैं तो अहिंसा की सिद्धि के लिए, सिल के 18,000 भेदों का पालन किया जाता है तो अहिंसा की पूर्णता के लिए, और 84 लाखोत्तर गुणों का पालन किया जाता है तो अहिंसा के लिए। सब कुछ अहिंसा के लिए। पूजा कर रहे हैं तो अहिंसा के लिए। अशुभ राग निकल गया, ये अहिंसा, ये हिंसा निकल गई। शुभ राग हुआ, ये कथनचित मने उपादेय मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। तो जो कुछ आप कर रहे हैं अहिंसा के लिए। शुभचंद्र आचार्य महाराज जी ज्ञानाणों में लिखते हैं क्या लिखते हैं? सारी पृथ्वी के साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, उसमें जितना पुण्य का बंद होगा उससे ज़्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभय दान देने में होता है। बताइए, अब आप इससे ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं? अरे सबसे ज़्यादा यदि कोई पुण्य कमा सकता है तो जीवों पर दया करके, रक्षा करके, करुणा करके ही कमाया जा सकता है। तो अष्टमासेन तत्कुर्यात, 8 महीने इस तरह से आय व्यय करें आप कि 4 महीने एक जगह रह करके धर्म ध्यान कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और आप इस दृष्टांत को आप भूलिए मत, कमंडल वाले। कमंडल में आय का स्रोत ज़्यादा है, बड़ा मुंह है, और व्यय करने की टोटी बिल्कुल पतली, आपकी शांति धारा की झाड़ी की तरह। इस तरह से वो व्यय करते हैं, जैसे शांति धारा आप करते हैं ना, इस तरह ही वो हाथ धोना, पैर धोना, बहुत जितना पानी है कम से कम पानी, घी और दूध की तरह पानी का उपयोग करते हैं। जो तब अहिंसा का पालन होता है। लिया एक मग्गा और पाँव डाल दिया, पाँव के ऊपर बह गया, ऊपर से नीचे ज्यों कि तुम गंदे के गंदे, ऐसे धोया जाता है। इतना सारा पानी बहा दिया अनछना। हाँ, एक जीव में, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, आपने एक मग्गा लिया फेंक दिया, कितनी हिंसा हो गई, कितना पाप बंद हो गया। अब आप जो भगवान के अंदर मंदिर में जाएंगे, इतनी विशुद्धि बढ़ाएंगे, इतनी श्रद्धा भक्ति करेंगे कि जितना आप पहले से पाप बंद करके आए
मंदिर के बाहर पाप बंद किया वो सारा धुल जाए, और साथ ही आगे के लिए भी पुण्य और संचित हो जाए, जो आगे भी काम में आए। इतना चाहिए है, कितनी विशुद्धि है, इतनी श्रद्धा है, इतनी निराकुलता है, इतनी एक माने निश्चिंतता है। और ये मंदिर में जाके भी देख रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितनी द्रव्य लाया चढ़ाने के लिए, कैसे चढ़ा रहा है, कैसे नमस्कार कर रहा है, कैसे दर्शन कर रहा है, कैसे कायसर कर रहा है, यही दो सही देखते रहते कमियाँ। तो इससे तो और पुण्य क्षीण होता है, पाप का बंद होता है। क्या पुण्य कमाया आपने हैं? आपको तो मंदिर में आके आत्मा और परमात्मा से संबंध रखना चाहिए था, तो वो तो सब मन लगा ही नहीं। इधर पुस्तक हाथ में, इस हाथ में द्रव्य, आंखें इधर देख रही हैं, कौवे की तरह इधर लुढ़क रही है, यहाँ देख रहे उधर देख रहे। ऐसी पूजन होती है, ऐसे दर्शन होते हैं हैं? तो 8 महीने आप आगे से, मैं देखता हूँ लोग इतनी खरीदी करते हैं, बेहिसाब इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं। मैं सोचता हूँ इनकी यहाँ घर में अभी कुछ था ही नहीं क्या? आए दिन वो कपड़े खरीदने जा रहा है, आए दिन वो बर्तन खरीदने जा रहा है, आए दिन वो सामान। अरे उसमें चाहिए कुछ नहीं है, केवल उनको तो नई कोई डिजाइन दिख गई, कोई रंग रूप दिख गया, कोई फैसिलिटी थोड़ी सी भी दिख गई, चमक धमक, बस ये चीज़ तो हमारे घर में होनी चाहिए। अब ले आए और पहले की वो पड़ी हैं, अब भी कबाड़ खाने में पहुँच जाएंगी। 2-4-8 दिन इसी को देखोगे, यूज करोगे, इसमें भी कोई दम नहीं है और वो भी बेकार हो जाएगी। तो ये समझदारी नहीं है। आप यदि ये संकल्प ले लें कि हमको आज से कोई भी नई चीज़ नहीं खरीदना, तो भी आपका जीवन निकल जाएगा। इतने कपड़े, इतने बर्तन, इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आए दिन खरीदते रहते हैं। इससे कितना दुरुपयोग होता है, अपव्यय होता है, वेस्टेज होती है। आप जो पैसे खर्च करते हैं तो कमाना नहीं पड़ता है। क्या ये नियम ले लिया कि नहीं अब हम बिल्कुल नहीं कमाएंगे? नहीं, लाख का दान देते हैं, करोड़ों की भूख बनी रहती है, अब करोड़ कमाना है। तो इससे आपको 24 घंटे 12 महीने व्यस्तता रहती है और उस समय मिलता नहीं फिर दान के लिए, पूजन के लिए, श्राद्ध के लिए, सत्संगति के लिए। और जब समय से सोना उठना, आना जाना, खाना पीना नहीं होता है तो पूरी सारी चर्या चरमरा जाती है। आप कहते हैं हम व्यस्त हैं महाराज जी। अरे व्यस्त नहीं हो, आप क्या हो? अस्त व्यस्त हो। अस्त व्यस्त होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपको अपनी चर्या संयमित करनी चाहिए, व्यवस्थित करनी चाहिए, अनुशासित करनी चाहिए। उससे आप 8 महीने जो कमाएंगे तो वो 8 महीने भी शांति से निकलेंगे। और ये बरसात के वर्षा योग के 4 महीने और विशेष धर्म ध्यान के साथ व्यतीत होंगे। फिर अगला सूत्र है, पूर्वे वयसी तत्कुर्यात् इन वृद्धा सुखम बसेत। आपको पूर्व अवस्था में अर्थात बाल्यावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि वृद्धावस्था शांति से निकल जाए। जब आपने बाल्यावस्था में, जवानी में इतने भोग भोगे, अनैतिक इस तरह का खान पान किया कि सारी एनर्जी बर्बाद कर डाली। वृद्धावस्था के पहले ही बाल सफ़ेद हो गए हैं, वृद्धावस्था आने के पहले ही चश्मा का नंबर 4, 5, 6, 7, 8 पे पहुंच गया। वृद्धावस्था आने के पहले ही इतने ऐसी तरह के दम गुटके खाए, चाय पान किया, ये सारे दांतें गिर गए। वृद्धावस्था आने के पहले ही ऐसे ही ईयरफोन लगा करके रात भर, ऐसे अविवेकी लोग हैं, ईयरफोन लगाया, कोई भी गीत संगीत, कोई भजन कुछ भी चालू कर लिया, अब नींद लग गई है, वो चालू है ईयरफोन। कान खराब नहीं होंगे? दिन दिन रात रात आप बात करेंगे, कान खराब नहीं होंगे? बम्बई ऐसे कई लोग हैं, कहते महाराज जी मेरे कान, आप मुझको सुनाई नहीं देता। क्या हो गया? बोले इतनी बात करनी पड़ती महाराज जी, बात मोबाइल पे, क्या हमको सुनाई नहीं देता? तो ईयरफोन लगाएंगे या मोबाइल से बात करेंगे, वृद्धावस्था आने के पहले ही कान खराब हो गए, आंखें खराब हो गई और दांत गिर गए, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी और अनेक रोग घेर लेंगे। इतना ज़्यादा मीठा खाया कि डायबिटीज़ हो गई, इस तरह के काम किए कि कैंसर हो गया, और मेहनत कुछ की नहीं और खाने के लिए सुबह नाश्ता, फिर भोजन, फिर दोपहरी,
फिर शाम के अंधो, फिर ब्यारी। एक बार का खाया पचा नहीं और डालते चले गए, और उससे क्या हुआ, एक्स्ट्रा वसा चर्बी बन गई, फैट बढ़ गया और सारी की सारी नालियाँ चौक हो गई। क्या होगा इससे? जब इस अनेक बीमारियां घेर लेंगी, शरीर एकदम रोगाक्रांत हो जाएगा, समय से पहले शिथिल हो जाएगा। आपकी वृद्धावस्था वैसे ही कहते हैं अर्ध मृतक संबूढ़ापनो, वृद्धावस्था आधे मरण की तुल्य हो जाती है। और अब फिर बीमारियां घेर लें, अनेक तरह की ऐसी स्थितियां बन जाएं, ऐसे संबंध आप बना लें, तो बिल्कुल आपको तो अत्यंत कष्टमय जीवन जीना पड़ेगा। तो वृद्धावस्था को सुखमय बनाने के लिए आप इस तरह से अपने आहार विहार निहार को करें कि रोग ना घेर पाएं, इस तरह से व्यवहार करें कि लोग बैरी विरोधी ना बन पाएं, अन्यथा एक तरफ बिष्टा की तरह पड़े रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा कि बाबा जी नाश्ता किया कि नहीं, भोजन किया कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है, पड़े रहो। ऐसा व्यवहार मत बनाइए, ऐसा खान पान मत रखिए। अष्ट पूर्व वयसी तत्कुर्यात् इन वृद्धा सुखम बसेत। पूर्वावस्था में, बाल्यावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में इतना आत्मानुशासन रखिए, खान पान में, लेन देन में, व्यवहार में, कि वृद्धावस्था में भी लोग आपको हाथों पर उठा के रखें। अन्यथा कई वृद्ध देखे हैं इतने उपेक्षित रहते हैं कि उनको ना समय पर भोजन पान मिलता है, ना उनकी दवाई की व्यवस्था होती है, ना कोई आदर करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं अपने जीवन में किसी के साथ ऐसा व्यवहार, और अब उनके साथ कौन करे। और वृद्धावस्था भी आ गई तो गुनगुनाना तो दूर रहा, भुनभुनाते रहते हैं। अब भुनभुनाने वाले के पास कौन आए बताइए? कुछ गुनगुनाते रहें भजन आरती, कुछ अच्छा नमोकार पढ़ते रहे, कुछ पढ़ते रहें, तो उनकी मीठी वाणी सुन करके, उनकी आत्मीयता भरी दृष्टि देखकर, उनके व्यवहार को देख करके लोग उनके पास आएँ। अब उनको ऐसा कुछ तो करना नहीं है। आगे की चर्चा भी और बाकी है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, आगे करेंगे। आप इन सूत्रों को अपनाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, इसी भावना के साथ।